बचपन इन्हीं सब चीजों से तो बनता है, ठीक है। तो हाँ, जितना अभी बातें करी है ना उतना क्लास में और एक्सटेंड भी करूंगा। चलो थोड़ा सा पिछला जस्ट मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ, नेहा प्रिया, ठीक है। ओके। हाँ, मेरे पास ये एक फिक्स पॉइंट होता था, ठीक है। खुशबू आप बताना जरा ऐसे, अगर आप बताना चाहें या चैट बॉक्स में लिखना चाहें। ये एक इक्वी डिस्टिंट होता था, यहाँ ये इक्वी डिस्टिंट मैं लेता था तो मेरे से मैं इससे क्या बनाता था, क्या बनता था मेरे पास, कोई भी बताए क्या बनता था। एक एक फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पे मैं लेता था, सर्कल बनता था, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या बनता था, सर्कल बनता था, ठीक है। और ओके, मैं एक फिक्स्ड लाइन लेता हूं और एक फिक्स्ड पॉइंट लेता हूं, फिक्स्ड लाइन फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। इससे क्या बनता है मेरे पास, पैराबोला। कैसे बनता था, एक पॉइंट ले रहा हूं ऐसे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स मिलके मेरे पास क्या बनाते थे, ऐसे पैराबोला। ये फिक्स, पैराबोला। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये फिक्स लाइन फिक्स पॉइंट, ये वाला फिक्स पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं हम, ठीक है। हम जानेंगे एलिप्स में ही ऐसा कुछ। एलिप्स में क्या होता है, देखो मैं दो फिक्स पॉइंट लेता हूं, F1 और F2 उनको नाम देता हूं, ठीक है। मैं एक पॉइंट यहां लेता हूं, सपोज करिए P से लेके F1 का डिस्टेंस प्लस P से लेके F2 का डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, मैं एक और पॉइंट लेता हूं P1, ये इक्वल होगा P1 से F1 का डिस्टेंस और P1 से F2 का डिस्टेंस। ऐसे ही मैं एक और पॉइंट अगर लूं ऐसे, P P P1 P2, ठीक है। ये इक्वल होगा P2 F1 प्लस P2 F2, ठीक है। ऐसे करके मेरे पास जितने भी पॉइंट होंगे ये सारे इक्वल होंगे, ठीक है। ये मेरे पास क्या बनाएंगे, एक ऐसे जो शेप बनाएंगे ये क्या कहलाता है मेरे पास, इलिप्स। एलिप्स। इजी है, सिंपल है, मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। ये मेरे पास क्या बनाएगा, बनाएगा एक लिप्स। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, आगे हो जाए, ठीक है। Definition of ellipse: an ellipse is the set of all points in a plane, the sum of whose distances from two fixed point in the plane is constant, ठीक है। क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, मतलब कि ये 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 क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होती है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ 2a। ए क्या है मैं अभी आगे बता दूंगा आपको, ठीक है। और ये जो मैंने फिक्स पॉइंट लिए ना, ये जो F1 एंड F2, दीज आर दी फोकाई, फोकाई, ठीक है, फोकाई ऑफ एलिप्स। बड़ा खामोश हो गया यार सबके सब यहाँ से, क्या हो गया, हेलो। यस सर। अच्छा, सब शांत हो गए, चलो ठीक है। अब सर देखो ध्यान से इलिप्स, सुनो। हाँ इलिप्स तो समझ में आ गया, इलिप्स कैसे यस क्या हो सर। रहा है,
ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया होगा इलिप्स का। यही इलिप्स है। किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट, मुझे ढंग से याद नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में किसने दिया। शायद से केपलर्स नाम था। केपलर्स का नाम सुना है फिजिक्स में? यस सर, केपलर। यस सर। केपलर्स थ्योरम। मेरे को ज्यादा कुछ नहीं पता है इलिप्स के बारे में, ये कहाँ से आया, लेकिन केपलर्स था जिन्होंने इस इलिप्स का यूज बड़े अच्छे से करा था इस समझाने के लिए। सर वो इलिप्स का यूज केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में किया था, जो प्लैनेट्स के मोशन को डिस्क्राइब करता था। वो इलिप्स फॉर्म में होती है ना मोशन, इसीलिए। कोई भी आप स्पेस में, अंतरिक्ष में कोई भी ऑब्जेक्ट छोड़ दोगे, सैटेलाइट छोड़ दोगे, वो किसी भी ग्रेविटेशनल, किसी प्लैनेट की या किसी भी मून की ग्रेविटेशनल फोर्स में आ जाएगा, और वो किस तरीके से घूमेगा, इलिप्टिकल। इसीलिए हमें क्या जानना है, इलिप्स के बारे में बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए अब इलिप्स के ना कुछ चीजें, सेंटर, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस जानते हैं। अच्छा, मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करते हैं पेज को। ओके, देखो ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। ठीक है, अब इसमें ये वाला जो है ना, जो बड़ा वाला है, यहाँ पे फोकस है F1 F2। ठीक है, जहां पे फोकस होगा वो क्या कहलाएगा, मेजर एक्सिस। ठीक है, मेजर एक्सिस पे क्या होगा, हमेशा फोकस होगा। क्लियर है? अच्छा, फोकस के अलावा, फोकस के अलावा ये पॉइंट मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूं, ए और बी। ठीक है, फोकस मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूं F1 एंड F2। और मेजर एक्सिस पे ही मेरे पास एक चीज और होगी, जिसको मैं बोलता हूं वर्टिसेस A एंड B। क्लियर है? ठीक है, और ये जो ठीक है, वर्टिसेस और मेजर एक्सिस को मैं, मेजर एक्सिस क्या है मेरे पास, ए बी। ये पूरा मेरे पास क्या है, ए से लेके बी तक का, ये क्या है, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस कहाँ पे, अभी ये वाई एक्स एक्सिस पे। और माइनर एक्सिस क्या होगा, दूसरा वाला, वाई एक्सिस। ठीक है ना? ठीक है, वाई एक्सिस पे माइनर एक्सिस है। ठीक है, ये मार्क कर देते हैं, सपोज पी क्यू। ठीक है, पी क्यू। अच्छा, अब सेंटर के बारे में जान लो। सेंटर क्या होता है, इसको ऐसे समझो, मिड पॉइंट ऑफ F1 F2। ये जो मेरे पास F1 F2 है ना, इसका मिड पॉइंट, ये क्या होगा मेरे पास, बोलो बोलो। सर सेंटर। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस हो गया, फोकस हो गया, वर्टेक्स हो गया। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, ये हो गया। अच्छा, और ओके, इसमें एक चीज और मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। हाँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अरे देखो, मेरे पास ये है। ठीक है, एक सेकेंड, मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखना। देखो, मैं क्या करता हूँ, इसको नाम दे रहा हूँ ए बी सी डी। ठीक है, मैं यहां से, ये F1, ये F2, इस डिस्टेंस को मैं क्या कहता हूँ, बी। इस डिस्टेंस को क्या कहता हूँ, सी। और मेरे पास ये वाला जो डिस्टेंस आता है ना, ये ए बी सी डिस्टेंस। क्लियर है? ठीक है, यस सर।
इसी को मैं क्या कहता हूं, सेमी मेजर एक्सेस। कितना है मेरे पास, ए। सेमी माइनर एक्सेस क्या है मेरे पास, बी। बी। और फोकस टू सेंटर क्या है मेरे पास, सी। देखो ये है, इनका ना, इन तीनों का एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, ये। ठीक है, सी क्या है, ये सी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, ए स्क्वेयर, इसको ऐसे समझो, मेजर माइनस माइनर, हमेशा माइनर तो देखो छोटा होगा, माइनर क्या होगा, छोटा होगा, छोटे में से तो बड़े को माइनस नहीं कर सकते, बड़े में से ही छोटा करोगे। ठीक है, अच्छा, ये है मेरे पास सेमी मेजर एक्सेस। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, ये रिलेशनशिप आया कैसे, ठीक है, इसको एक बार हम देख लेते हैं। हाँ, तो मेरे पास क्या है, अगर मैं ये करता हूं, देखो मैं क्या करता हूं, ट्राइंगल बनाता हूं, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। ठीक है, अगर मैं ट्राइंगल बी एफ ओ देखूं, BF1O, इन ट्राइंगल BF1O एंड BF2O, यहां से मैं दो चीज निकालता हूं। BF1 मेरे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। सिमिलरली BF2 क्या हो जाएगा, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। देखो ये आएगा, आया ना, बोलो। यस सर। यस सर। अब मैं एक चीज और लिखता हूं, BF1 प्लस BF2, ये किसके इक्वल होगा, अगर मैं यहां पे कोई पॉइंट लूं P, इसके इक्वल होगा, PF1 प्लस PF2 के इक्वल होगा, BF1 प्लस BF2, बोलो होगा कि नहीं होगा, नहीं, नहीं आया समझ में, सर होगा। होगा, ये सबको समझ में आया। सर। यस PF1 सर। प्लस, ओके, ये क्या होगा, PF1 प्लस PF2 के इक्वल होगा, ये सबको समझ में आया, जिसको नहीं आया वो बोल सकता है। इलिप्स, इलिप्स आखिर यही तो होता है। ठीक है, एक और बार एक्सप्लेन कर दो। अच्छा अच्छा, देखो वापस आ जाओ, देखो ये मैं जब आपको प्रियांशु इलिप्स बता रहा था, इलिप्स में क्या होता था, PF1, मतलब देखो मैं ये मेरे पास दो पॉइंट है, मैं एक P पॉइंट लेता हूं, P से लेके F1 प्लस PF2, ये किसके इक्वल होता है इलिप्स में, P1 से F1 और F2। देखो यही तो मेरे पास क्या बनता है, यही तो इलिप्स बनता है मेरे पास, ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स क्या बनाते हैं, इलिप्स बनाते हैं, यही तो इलिप्स की डेफिनेशन है। बात समझ में आई प्रियांशु, इलिप्स पे यस। मेरे पास देखो, इलिप्स पे मेरे पास कोई भी पॉइंट होगा, इलिप्स पे अगर मेरे पास सपोज करो, अरे ये इलिप्स का ये पॉइंट है, यहां से लेके फोकस का डिस्टेंस, दोनों फोकस के डिस्टेंस का सम, कोई भी इलिप्स का मैं पॉइंट लूंगा, उसका दोनों का सम क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आ रही है प्रियांशु, यस सर। नहीं आ रही तो बताओ, रिपीट करूं फिर से। नो सर, आ रही है। ग्रेट, ठीक है, तो ये मैंने यहां पे लिया, ऐसे ही ये वाला जो पॉइंट है, देखो ये वाला क्या है, ये भी इलिप्स पे है, ये देखो, ये पॉइंट इलिप्स पे है, ए पॉइंट इलिप्स पे है, हाँ या ना। अगर यस सर है। हाँ, अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, AF1 प्लस AF2, आप तो नहीं चढ़ेगा, नो सर नहीं चढ़ेगा। नहीं चढ़ेगा, ठीक है, अच्छा,
मैं इसको ले लेता हूं 2√b² प्लस c², ऐसे लिख सकता हूँ। AF1 है। अच्छा, यस सर। देखो AF1 है मेरे पास, यहाँ ए ओ की वैल्यू दे रखी है, ये इतना बड़ा, इसको मैं तोड़ के लिख रहा हूं कैसे, ये प्लस सर हमने 2√b² प्लस c² क्यों लिया? देखो ना, यहां से ले लिया BF1 प्लस BF2, इन दोनों को सम करेंगे तो यही आएगा। यस सर। ठीक है ना। अच्छा, AF1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, AF1 को मैं लिख सकता हूँ OA प्लस OF1 लिख सकता हूँ। देखो AF2 को क्या लिख सकता हूँ, यस सर। A माइनस OF2 लिख सकता हूँ। देखो ये लिख सकता हूँ। यस सर। अब देखो इसमें ध्यान से देखना, OF1 और OF2 इक्वल है, दोनों को मैं कैंसिल कर दूं। यस सर। ठीक है, मेरे पास क्या आ गया, 2√b² प्लस c² इक्वल टू 2OA। OA मेरे पास क्या है, A, 2A 2b² प्लस c², यहां से A² कितना आ गया, b² प्लस c²। b² प्लस c²। देखो इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर लेता हूं मैं, तो मेरे पास यही बनेगा। इसको अगर मैनिपुलेट करूं, c² A² माइनस b², और मेरे पास ये इधर आ जाएगा। सर अगर हम c का स्क्वायर हटाएंगे तो फिर वो अंडर रूट चढ़ जाएगा a² प्लस b² पर। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, तो मेरे पास ये है, मेरे पास A² कितना हो जाएगा मेरे पास, b² प्लस c² प्लस c²। b² प्लस c²। इसका मैनिपुलेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो कैसे भी मैनिपुलेट करके आना चाहिए। ठीक है, यहां तक ये क्लियर है इतना, सेमी Yes, मेजर sir. एक्सेस, माइनर एक्सेस, यस सर। फोकस क्या है, वर्टेक्स क्या है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। हाँ यस सर। ठीक है। अच्छा इसमें, अच्छा एक चीज और, मैं आता हूँ इसेंट्रिसिटी पे। देखो इसेंट्रिसिटी क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, इसेंट्रिसिटी क्या है, एक कांस्टेंट है, और ये क्या है, इसको हम ई से दिखाते हैं। ठीक है, इसेंट्रिसिटी ई, ये क्या होता है, सी अपॉन में ए। देखो ये क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू फोकस अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू वर्टेक्स। ध्यान से देखना, ये है मेरे पास इसेंट्रिसिटी क्या है, यहां से लेके फोकस तक का डिस्टेंस, इसका रेशो इसके रेशो से। ठीक है, इन दोनों का ही मैं क्या ले रहा हूं, रेशो ले रहा हूं। ठीक है, जैसे जैसे इलिप्स बढ़ता जाएगा, मतलब कि इसका फोकस और इसकी इसेंट्रिसिटी भी बढ़ती जाएगी। राइट, बात समझ में आ रही है। यस सर। यस सर। इसेंट्रिसिटी क्यों पढ़ रहे हैं, पता है क्यों निकाला गया है साइंटिस्टों ने, बताओ। अरे कोई गेस कर सकता सर है। आप तो रिपीट करिए। मैं बोल रहा हूँ इसेंट्रिसिटी आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इसेंट्रिसिटी को एक स्पेशल जगह दी गई है, आखिर क्यों हम C/A कर रहे हैं, इसका एक खास वजह है, बता सकते हैं क्यों, बताओ। सर क्योंकि हम जैसे जैसे मतलब सेंटर से दूर जाते रहेंगे तो फिर हमारा वो सेंसिटिविटी बढ़ेगा, इसलिए रीड कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा एक चीज आपको पता है, स्पेस है, स्पेस अंतरिक्ष, यस आखिर सर। इलिप्स का कॉन्सेप्ट स्पेस से ही ज्यादातर निकल के आया है। ठीक है, इलिप्स की जितने बारे में हम पढ़ रहे हैं वो हम स्पेस की वजह से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको ये पता है हमारा जो स्पेस है, कभी बिग बैंग थ्योरी का नाम सुना है, बिग बैंग, नो सर। बिग बैंग का नाम नहीं सुना। अच्छा, हमारे पास हमारी जो दुनिया थी पहले बस एक पॉइंट थी, एक ब्लास्ट होता है और वो सब स्पेस ऐसे बढ़ता 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 जा रहा है, बढ़ता जा रहा है।
ये एक थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग, सर आज सर्च करके पढ़ूंगी फिर। ठीक है, ये फिजिक्स की थ्योरी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिग बैंग थ्योरी। इसमें क्या है, हमारी धरती क्या है, एक पॉइंट थी, ठीक है, और वो ब्लास्ट होते हुए बड़ी हुई है। ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, आज भी एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से दूर जा रहा है, ठीक है। आज भी वो क्या हो रहा है, हमारा जो स्पेस है ना, अनंत है, वो आज भी हमारा क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। आप इमेजिन करके देखो, हमारा एक जो कमरा है ये छोटा सा, ये एक्सपैंड हो जाए, अगर ये बढ़ रहा है आज भी, ठीक है। अगर ये बढ़ रहा है, इसका मतलब ये जो इलिप्टिकल जो हमारे पास शेप है, ये भी एक्सपैंड कर रहा है। मतलब इसेंट्रिसिटी क्या हो रहा है, इन दोनों का रेशो चेंज हो रहा होगा, राइट? हाँ या ना? यस ठीक है, सर। अच्छा, तो इसीलिए हम इसे इसेंट्रिसिटी पढ़ते हैं, ठीक है। काफी मैंने लंबा खींच दिया, लेकिन आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रिया, हर्षिता, यस मोहित, सर। ठीक है ना, यस धीरज, सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसीलिए हम इसेंट्रिसिटी को एक खास जगह देते हैं, और हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। दोनों का रेशो ई क्या है, सी बाय ए। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा, सी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए ई, ठीक है। सर। अच्छा, अभी मैंने इसका एक रेशो निकाला था, क्या निकाला था, सी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सी स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर, बी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर 1 माइनस ई स्क्वेयर, ठीक है। तो 1 माइनस ई स्क्वेयर कितना हो गया मेरे पास, बी स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर। अच्छा, इस ये एक वैल्यू है, ये मैं स्पेशली लिखवा रहा हूं क्योंकि ये काम आती है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में ये। और इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास इसेंट्रिसिटी कितना आएगा, इसेंट्रिसिटी की ये वाली वैल्यू हमेशा याद रखना, ठीक है, निकालने के लिए। एक ये और एक सी बाय ए, ये दोनों याद रखना, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अर्चना ने चैट बॉक्स में लिखा है इट्स स्टिल एक्सपैंडिंग, सर मैंने पढ़ा है, ओह ग्रेट, बहुत अच्छे। यूट्यूब पे भी आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बहुत अच्छी थ्योरीज मिलेंगी, ठीक है, इनके बारे में। और एक साइंटिस्ट और हैं, स्टीफन हॉकिंग, ठीक है, इन्होंने तो बहुत कुछ बवाल कर रखा था इस थ्योरी पे, ठीक है। चलो, आप इसको जरूर देखना। तो इसेंट्रिसिटी ये था। अब एक बार हम आते हैं इस पे, ठीक है। चलो, इसेंट्रिसिटी क्लियर है ना, हाँ है ना, आगे चल सकते हैं, यस सर। ओके, यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी के बाद आते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। आखिर इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, तो ये है हमारी इलिप्स की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें ना ये है, ये कैसे आई है, एक बहुत लंबे प्रोसीजर से आई है, वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास है, देखो मेरे पास क्या होता है, देखो मैं ये लेता हूं ए बी सी डी, ठीक है, ये डिस्टेंस मेरे पास बी है। अच्छा, ये मेरे पास सी पॉइंट कितना हो जाएगा मेरे पास, देखो ये सी कॉमा जीरो था, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए ई कॉमा जीरो नेगेटिव में, और इसको क्या लिख सकता हूँ प्लस में ए ई कॉमा जीरो, देखो ये लिख सकता हूँ सी इक्वल टू , . 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
C इक्वल टू AE, ये लिख सकता हूं मैं, ठीक है, यस सर। यहां से आ गया मेरे पास, ठीक है, ओके। अब इसमें इसकी इक्वेशन मैं निकाल रहा था ना, इक्वेशन के लिए मैं क्या करता हूं, देखो यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूं P x, y, है ना। इक्वेशन का निकालने का मतलब यही है ना कि मेरे पास इस पे आने वाले सारे पॉइंट्स मेरे को पता चल जाए, ठीक है, मतलब ये सारे जितने भी एक्स वाई आएंगे, तो मैं एक पॉइंट लेता हूं P, x, y। अच्छा, देखो इसमें बस एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप जान लो। देखो PF1 प्लस PF2, मैंने स्टार्टिंग में बताया था डेफिनेशन में कि ये क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। देखो ये मैंने बताया था ना, एक कांस्टेंट होता है 2a, राइट, अरे हाँ है ना, यस सर। यस सर। यस ठीक सर। है, ये 2a होता है। अब ये 2a क्या है, a तो आपको पता चल गया है, ठीक है, a क्या है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, मतलब कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है, दोनों का सम क्या होगा, मेजर एक्सिस के सम होगा। अब एक बार बस ये जान लो ये 2a आया कैसे है, ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल है, मैं ऐसी बता रहा हूं, मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा इसे मैं। देखो आपके पास PF1, अगर मैं आपसे ये कहूं AF1 प्लस AF2, ये है, ठीक है, आया ना। यस सर। देखो AF1, ठीक है, प्लस AF2, ठीक है, AF2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, CF1 लिख सकता हूँ। देखो AF2 को मैं CF1 लिख सकता हूँ, ये और ये इक्वल है। अगर मैं AF1 ऐसे ही है, प्लस AF2 को मैं CF1 लिख सकता हूँ, हाँ या ना। नहीं आया समझ में, सारे शांत है। देखो ये AF1 है, हाँ या ना, मेरी आवाज आ रही है, यस सर। ये AF1 है, और यस सर। इसमें मैंने क्या करा है, AF2 ऐड करा है, AF2 ये है, यस सर। ठीक है, तो AF2 क्या है मेरे पास, CF1 है, यस सर। CF1 लिख दिया, तो मेरे पास ये कितना हो गया, ये देखो अल्टीमेटली मेरे पास ये आ गया AC, यस सर। AC कितना है मेरे पास, 2a, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, ये दोनों इक्वल है, ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है कि नहीं है। यस सर। अब समझ में आ गया ये 2a क्यों है। कभी भी इलिप्स में एक इलिप्स में कोई भी पॉइंट होगा, ये याद रखना। सपोज करो मेरे पास ना यहाँ पे कोई भी पॉइंट दे रखा है 3,2, ठीक है, या -3,2 होगा ये तो वैसे, ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। यहां से ये ना, ये और ये डिस्टेंस, इन दोनों का सम निकालोगे क्या आएगा, ये हमेशा 2a आएगा। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है, Yes, sir. यस सर। मुश्किल तो नहीं लग रहा ना। No, sir. नो सर। हाँ ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छे, ठीक है। तो मैं इसकी डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, इसकी डेरिवेशन एक्चुअली यहीं से निकल के आएगी, ठीक है, और वो वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी मुश्किल वो नहीं है, आती नहीं, ठीक है। चलिए आगे चले, Yes, sir. ठीक है। अब इसमें देखो आते हैं, आपके पास अभी तक जितनी भी एलिप्स बन रहे थे वो इस तरीके से बन रहे थे। अब अगर आपके पास ऐसे बन जाए, वाई एक्सिस पे बन जाए, ठीक है, मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ये, Y axis. ठीक है, मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा,
मेजर एक्सिस इज ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ना, मेजर एक्सिस पे ही क्या होगा, फोकस होगा, वर्टेक्स होगा। तो इसका फोकस यहां आ जाएगा, F1 F2, ये और ये क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स। क्लियर है? यस सर। यस सर। वर्टेक्स चेंज। ठीक है, वर्टेक्स क्या हो गए मेरे पास, ये हो गए। अच्छा 0,8। ओके, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, इसका इक्वेशन ये हो जाता है एक्स स्क्वेयर अपॉन में बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब कि ये वाला मैं कंसिडर कर रहा हूं ए क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया। ठीक है, और ये मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं, बी। ठीक है, मैं एक चीज यहां पे क्लियर कर लेता हूं, आप एनसीईआरटी को फॉलो करोगे तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, आर डी शर्मा फॉलो करोगे ना तो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दे रखा है, वो हमेशा आर डी शर्मा या कोई और बुक्स में वो हमेशा ये लेते हैं, वो हमेशा ये लेते हैं, ये इक्वेशन है। ठीक है, इसमें दो ऑप्शंस कर देते हैं, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी। अगर ए बी से बड़ा है तो ये डायग्राम ऐसे हो जाएगा, और अगर बी बड़ा है तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? कुछ बुक्स में ये वाला कॉन्सेप्ट दे रखा है, और एनसीईआरटी में क्या है, ये वाला बी, और इसमें क्या था, ए। ठीक है, ये आप बात समझ पा रहे हैं, दोनों में अंतर समझ पा रहे हैं? यस सर। मैं हमेशा एक सिंपल तरीका बताता हूं, मैंने हमेशा कैसे याद रखा, देखो मैंने क्या करा, मेरे पास कभी भी कोई भी इक्वेशन आई, एक्स स्क्वेयर अपॉन में 3 स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन में 5 स्क्वेयर 1। ठीक है, इसमें बड़ा कौन सा है, सर बी। बी छोड़ दो, बी छोड़ दो, ए और बी मुझे नहीं पता, 5 ये बड़ा है। ये कहाँ पे है, वाई पे है, तो ये 5 कहाँ पे आ रहा होगा, वाई पे, तो मतलब ये इस तरीके से बन रहा होगा। मैंने हमेशा ऐसे याद रखा है। क्लियर है, समझ पा रहे हो? बड़ा वाला सर। जो बड़ा होगा, और उसके ऊपर देखना जो नंबर क्या होगा आपके पास बड़ा होगा, ठीक है, उसके ऊपर देखना, उसके अलोंग वो होगा मेजर एक्सिस। ठीक है, और इसको देखो, एक्स स्क्वेयर उल्टा ही कर रहा हूं इसे मैं, वाई स्क्वेयर अपॉन में 3 स्क्वेयर 1, तो इसका क्या बनेगा, ये बनेगा। सर एक्स एक्सिस पे बनेगा। हाँ, इस तरीके से याद रखोगे, कभी गलत नहीं होगा फ्यूचर में, मैं कह रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से याद रखोगे कॉन्सेप्ट को, माइंड में तुरंत ध्यान रखना। अच्छा, एक्स के नीचे बड़ा है तो मेरा एलिप्स कैसे बनेगा, एक्स एक्सिस पे, फोकस और वर्टेक्स कहां पे आएंगे, एक्स एक्सिस पे आएंगे। इसका मतलब ये है, देखो F1 और F2, मेरे पास F1 सिंपल लिखता हूं, F क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, और इसमें क्या हो जाएगा, F क्या हो जाएगा, 0 कॉमा प्लस माइनस ए ई। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से याद रख लोगे, यस सर। ठीक है ना? मतलब कि इसमें क्या है, x0, ठीक है, फोकस क्योंकि यहां पे आ रहा है, और इसमें क्या है, y0 क्योंकि यहां पे नहीं है, यहां पे है। याद रखने में आसानी होगी। यस सर। वर्टेक्स अगर आपके पास क्या होगा, ऐसे होगा, 0 कॉमा ए या बी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्लस माइनस ए हो सकता है, या तो फिर 0 प्लस माइनस बी हो सकता है, ऐसा भी दे सकते हैं वर्टेक्स। ठीक है, किसी बुक में कुछ होगा, किसी बुक में कुछ होगा। तो ऐसे ए प्लस माइनस 0, तो आप हमेशा याद रखना।
ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है याद रखने का? Yes, sir. अच्छा, इस इंटरसिटी पे भी आ जाते हैं, इस इंटरसिटी को भी जान लेते हैं। इस इंटरसिटी के लिए मैं कलर दूसरा लेता हूं। देखो इस इंटरसिटी क्या था, सी अपॉन में ए। अच्छा, इस इंटरसिटी तो आसानी है, ठीक है, ये फोकस था और ये वर्टेक्स था, ठीक है ना, ये सॉरी ये फोकस से सेंटर और ये क्या था, सेंटर से फोकस, ओ सेंटर से वर्टेक्स, सेंटर टू वर्टेक्स, और ये क्या था, सेंटर टू फोकस। ये तो क्लियर ही होगा, ठीक है, क्योंकि फोकस और सेंटर कहां पे बनते हैं, मेजर एक्सिस। एक चीज और समझते हैं, लेटस रेक्टम। देखो लेटस रेक्टम आपने पैराबोला में करा था, याद है कि नहीं? यस सर। एक फिक्स लाइन और एक ये पैराबोला, ठीक है, इसमें ये होता था मेरे पास फोकस, फोकस पे जो परपेंडिकुलर बनता था ना, उसमें ये ए और ये बी, ए बी क्या होता था मेरे पास, लेटस रेक्टम। अब देखो एलिप्स में क्या है, दो फोकस है तो दो लेटस रेक्टम होगी, और उसका फॉर्मूला क्या है, एल आर का 2b² अपॉन में ए। सिंपल सा है। यस सर। इसमें देखो ए और बी में कभी कंफ्यूजन ना हो, मैं इसको हमेशा याद रखता हूं। ऊपर वाले में, ऊपर वाला हमेशा क्या होगा, माइनर, माइनर एक्सिस वाला पार्ट होगा, सेमी माइनर, ठीक है, और नीचे वाला क्या होगा, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है ना। ए और बी यही है ना मेरे पास, सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर। गुड सुनीता, ठीक है। ओ हर्षिता, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा ये मैं इसलिए बता रहा हूं, एक मेरे पास बीच में था, अरे कहाँ गया, ये रहा। देखो ये एक्चुअली मैं चाहता हूं कि आप इसको मत देखो, इसको फॉलो मत करो, ठीक है, क्योंकि इसमें यही ये कॉन्सेप्ट गड़बड़ी कर देता है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, लेकिन जब जेई के लिए तैयारी करते हैं तो उन्हें एनसीईआरटी से दूसरी बुक देखनी पड़ती है, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे इसमें देखो बीई दे रखा है, ठीक है ना, तो मैंने आपको देखने का तरीका जो बताया है वो याद रखना। अब जैसे 2a² b², a² अपॉन में b है, ठीक है, आप सीधा क्या करना, इमेज ड्रॉ करना कि इसकी इमेज क्या है, ये है, ठीक है, तो इसमें मेजर और माइनर कौन सा है, ठीक है, ऊपर वाला हमेशा माइनर है, नीचे वाला क्या है, मेजर। दैट्स इट, ये याद रखोगे कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस भी बताना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, ये है, इसमें माइनर क्या हो जाएगा, ये, और इसमें माइनर क्या हो जाएगा, ये, ठीक है ना। चलें आगे, क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। हेलो, यस सर। ठीक है, क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। अब ये है 1 2 3, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अच्छा, वर्टेक्स दे रखा है मेरे पास +-5, 0, और फोकस दे रखा है, इसका मतलब ये जो 5 है ना मेरे पास, ये क्या होगा, बताओ 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 बताओ। अच्छा मेरे को इसका पहले फिगर बताओ, इसका इसका डायग्राम कैसा बन रहा होगा, किसके अलॉन्ग बन रहा होगा, बताओ, बता सकते हो? एक्स एक्सिस के, है ना, ये बन रहा होगा ऐसा। अब इसमें मैं मान रहा हूं ये क्या है, ए, ये क्या है, बी, ठीक है, ये कितना हो गया मेरे पास, ए, ठीक है, और ये कितना हो गया, ए ई, ठीक है, या इसको ले सकते हो सी, ठीक है, मेरे पास ए कितना आ गया 5, सी कितना आ गया 4, यहां से आप बी निकाल सकते हो, सी क्या होता है, √a² - b²,
ए स्क्वायर कितना आ गया 25 माइनस में 16, ये कितना आ गया मेरे पास 3 आ गया। देखो ये आ गया, ओह सॉरी ये बी है, मैंने गलत कर दिया है ना। ओके यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहां से भी कैलकुलेट करोगे तो बी कितना आ जाएगा 3। इक्वेशन बनाओगे आप, इक्वेशन क्या आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स के नीचे और वाई के नीचे क्या क्या डालूंगा बताना जरा। X नीचे एक्स के नीचे क्या क्या, A हाँ वैल्यू बताओ। 5 25 25 25, वाई के नीचे 9। 9 ठीक है सेकंड क्वेश्चन करें। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है एंड ऑफ मेजर एक्स। अब इस ये बताओ इसका डायग्राम कैसा बनेगा वाई एक्सिस पे, एक्सिस ठीक है ये इस तरीके से बनेगा। अब एंड ऑफ मेजर एक्सेस, ठीक है मतलब कि ये दोनों पॉइंट दे रखे हैं, ये पॉइंट ये पॉइंट, ये कितना है 0 कॉमा प्लस √5, ये क्या है 0 कॉमा माइनस √5 क्या ये, और माइनर भी दे रखा है -1,0, और ये कितना है 1,0। देखो डायग्राम बना दिए मैंने, ठीक है यस सर बिना मैंने कुछ ऐसे लिए कि ये क्या है 0 कॉमा प्लस माइनस ए या ऐसा लिए, डायग्राम दिमाग में बनाओ, इमेज पूरा क्लियर हो जाएगा। और अभी तो आप क्या करो ना, इसे मैं जैसे रफ में बना रहा हूं ना, आगे आप इतनी प्रैक्टिस करोगे ये आप दिमाग में बना पाओगे, ठीक है। तो फेमस इंसान मेरे को याद आ गए, लियोनार्डो दा विंसी, ठीक है वैसे तो ये पेंटर थे बट उसके साथ साथ बहुत अच्छे फिलोसोफर थे, ठीक है क्यों, क्योंकि ये दिमाग में अपने इमेज बना पाते थे, ठीक है। अरे वाह बिल्कुल मोनालिसा की पेंटिंग बनाने वाले यही इंसान थे, लेकिन इस पेंटिंग के अलावा भी इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े कारनामे करे हैं, ठीक है इनके बारे में पढ़ना, ठीक है। मैथमेटिक्स में इनका बहुत अच्छा योगदान रहा है, इनकी पेंटिंग्स में एक अलग अलग कॉन्सेप्ट लगे हैं मैथमेटिक्स के। चलो ठीक है तो ये इमेज आप दिमाग में बनाने की कोशिश जरूर करना। देखो ये आ गया मेरे पास, इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया ए की वैल्यू, ठीक है। अच्छा मैं इक्वेशन ऐसे लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब जल्दी जल्दी बताओ इसमें ए की वैल्यू कितनी ले सकता हूं मैं इसके अनुसार, √5 बोलो देखो देखो ढंग से देखो √5। अच्छा ये अगर मैं हटा दूं, ये पार्ट अगर मैं भूल जाओ, ठीक है ये वाला पार्ट भूल जाओ, मैं सीधा यहां लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। मेजर वाला कहाँ पे है, मेजर 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 वाई एक्सेस पे है, वाई एक्सेस पे बड़ा वाला आएगा, बड़ा वाला क्या है बताओ, 5 तो y के नीचे मैं क्या करूंगा √5 का होल स्क्वायर डालूंगा, ठीक है। यस सर। और एक्स स्क्वायर के नीचे क्या डालूंगा 1, 1 ऐसे कर सकते हो, यस सर सिंपल है, यस मुश्किल नहीं लग सर। रहा? आगे चले, यस सर चलो इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये कॉन्सेप्ट मैं कहूंगा कि कॉनिक सेक्शन अभी अभी आया है, नया नया शायद से इंट्रोड्यूस हुआ है 11th क्लास में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बस दिमाग में बसा लो इसे, ठीक है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 16 और फोकाई दे रखा है 0 कॉमा प्लस माइनस 6। अब फोकाई दे रखा है वाई एक्सिस पे, मतलब कि ये भी इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है ये 16, 6 ठीक है। तो ये आधा कितना हो गया मेरे पास 8,
ठीक है, ये पॉइंट मेरे पास कितना आ गया 0,8 0,-8। देखो ये आ गया, आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और इसमें फोकाई दे रखा है, ठीक है, +-6। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है, इस 0,8 है, ठीक है, इसको मैं क्या ले रहा हूँ, b = 8 और 0, +-6 है, ये क्या हो गया c 6। ठीक है, मैं अगर फॉर्मूला लगाता हूं, मेरे पास क्या है फॉर्मूला, c² = √a² - b²। हमेशा क्या होगा, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सर आपने c² भी लिखा और √। ओके, ठीक है, अब सही है। तो मैं जब इसे Yes, sir. सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास a² कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। सिंप्लीफाई मैंने नॉर्मली कर दिया, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 10 आ जाएगी। देखो करके देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ। देखो a की वैल्यू 10 आएगी कि नहीं आएगी? कर रहे हैं आप? यस सर, 10 आएगी। Yes, sir. 10 आएगी, ठीक है। अब देखो x² + y² = 1, ठीक है। फिगर को ध्यान में रखो, y एक्सिस के अलॉन्ग है, तो यहाँ पे 10² ले लो, x² के नीचे क्या डाल दो, 8। देखो आसान है। यस सर। आगे चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे वाला क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पर, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है आपके पास, कोई और बीच में क्वेश्चन नहीं था, यही था, ठीक है। सेंटर दे रखा है और 3,2 दे रखा है और 1,6 दे रखा है। मेजर एक्सिस इज ऑन वाई एक्सिस। फिगर में ऐसे ही रफली बना रहा हूं, ये है फिगर मेरे पास। अरे क्या बन गया, ये है फिगर मेरे पास, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा ही बना लेते हैं, थोड़ा समझाना पड़ेगा। ये है फिगर मेरे पास, ये। अब इसमें ना 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, 3,2 1,6। बात समझ में आ रही है? 2 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं इस एलिप्स पे। इसका मतलब अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूं कुछ ऐसे, x² में, ठीक है, a² + y² में b² = 1। देखो ये लिखता हूं, आया ना? अरे बोल दो कुछ। अब देखो when 3,2, मैं 3,2 ना इसमें पुट कर रहा हूं, मतलब कि ये कितना हो जाएगा, 3² a² + y² b² = 1। ये कितना हो जाएगा, 2² में b² 1, 9 में a², 4 में b² = 1। देखो ये हो जाएगा। Yes, sir. अब मैं ऐसा करता हूँ, 1/a² को मैं ना 1/a² को k ले लेता हूँ, तो 9k + 4b² को t ले लेता हूँ, ये 1 आ गया। देखो ये एक इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन। आया ना? Yes, sir. ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इसी में ऐसे ही मैं एक बार 1,6 लेता हूँ, ठीक है। when 1,6, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1/1², ठीक है, a² + b कितना हो जाएगा, 36। 36. y सॉरी 6 है, 36 1। अब इसकी अगर मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये हो जाएगा मेरे पास k + 36t = 1। देखो ये आ गया। दूसरी इक्वेशन क्या थी, 9k + 4t, 9k + 4t = कितना था, 1k। देखो मेरे पास ये 2 इक्वेशंस है,
इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो, Yes, sir. ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और t की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब आपके पास कितना आ गया, 1/a² आ गया, 1/b² आ गया। आप क्या कर सकते हो, इसको इनकी वैल्यूज को इसमें पुट कर दोगे, आया ना, कर दोगे। Sir, K10 है. k10 आप निकाल लीजिएगा, वैसे हाँ k की वैल्यू 10 है, ठीक है, इजी है, आगे चल सकते हैं, Yes, sir. ठीक है। मयंक, प्रिया, प्रियंका, मोहित, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. रजाई में बैठे हो, अब हो चुका है समय 10:30, ठीक है, आने लगी होगी नींद, थोड़ा सा बाहर आ जाओ और ये क्वेश्चन करो, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसका मैं पोल बना रहा हूं, ठीक है। कोशिश करना है इस क्वेश्चन को करने की, अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। मैं थोड़ा सा आपको समय दे रहा हूं, टेक योर टाइम, पेन उठाओ, पेंसिल उठाओ, रजाई से बाहर आओ और कोशिश करो, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नया है, मैं मानूंगा, कॉनिक सेक्शन, एलिप्स का भी, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस समय देना है आराम से। अगर आपको लगता है कि ज्यादा समय लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो कोई गलती नहीं है, कोई बुराई नहीं है, मैं कहूंगा समय लो, सही करो, सटीकता में, एक्यूरेसी पे ध्यान देना, चाहे समय कितना भी लगे। समय बाद में हम ठीक कर लेंगे, चीजें सीख लो बस। चलो, मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, आप इसे सॉल्व कर रहे हैं ना। Yes, sir. मैं भी इसे सॉल्व करता हूं। मेरा चीटिंग मत करना, अपना करना। ठीक है, ओके, मेरे को रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं फटाफट, बहुत अच्छे। बाकी लोग भी ट्राई करो, ठीक है। जिनको नहीं आ रहा है समझ में, मैं सॉल्यूशंस लिख रहा हूं इसके। सबसे पहले मैंने क्या करा है, इस ये जो मेरे पास इक्वेशन दे रखी है, इसको मैंने क्या करा है, इलिप्टिकल फॉर्म में बनाया है, ठीक है, सॉरी, स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में बनाया है। इस इलिप्स की इक्वेशन को क्या बनाया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया है। उसके बाद ए बी की वैल्यू मैंने निकाली है, और सी कितना आ जाएगा मेरे पास, 100 माइनस 25, 75 √75, ये होता है मेरे पास 25 × 3। सी की वैल्यू आ जाएगी 5√3 प्लस माइनस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास ये, ठीक है। अच्छा, इसमें वैसे तो सवाल को बहुत इन्होंने आसान कर रखा है। इनको ना क्या करना चाहिए था, ऑप्शंस में ना नन ऑफ दीज की जगह ये देना चाहिए था, f0, प्लस माइनस 5√3, तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते, ठीक है। तब इसमें आप क्या देखते, इक्वेशन में देखते क्या है, क्या होता, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में x, मतलब कि आपका ये बन रहा है यहाँ, आपका जो फोकस आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ क्लियर है सभी को। Yes, sir. अच्छा अच्छा, तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही ही है, और मैं कह सकता हूँ जिन कुछ बच्चों का गलत है, थोड़ा सा आप समय देंगे, आप डेफिनेटली इसको सही निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, पोली है, इसको सॉल्व करेंगे। ए बी, पोल पोल पे दे रहा हूँ, ठीक है। पोल मैंने लॉन्च कर दिया, सॉल्व करिए इसे।
अच्छा, मैं क्लास को थोड़ा बस 5-7 मिनट, बस कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं एक्सटेंड करूंगा, बस 5-7 मिनट क्लास, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था आपको, थोड़ा सा 5 मिनट हमने बातों में बिताए हैं। चलिए, अच्छा प्रियंका आपका लीव हो गया था। प्रियंका, मैंने एक सवाल दिया है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने है, ठीक है। इसका आपको पोल पे आंसर देना है, ठीक है। करो 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 आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। डीपीपी में आपके पास 10 to 15 क्वेश्चंस होंगे। जल्दबाजी मत करना, धीरे धीरे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। हो सकता है समय ज्यादा लगे, मैं बार बार कहूंगा समय ज्यादा लग सकता है। चलो देखो, सबसे पहले ये इक्वेशन है, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाऊंगा। क्या हो जाएगा, 18 से डिवाइड करना होगा, प्लस 2y² अपॉन में 18 और 18 अपॉन में 18, ये हो जाएगा x² रूट 6² प्लस 3² इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैं इसको मार्क कर देता हूँ। इससे आपको पता चल गया होगा कि आपका जो पैराबोला है, कोई बताएगा y एक्सिस के अलॉन्ग है x एक्सिस के अलॉन्ग है? Y axis. Y axis. y एक्सिस के, ठीक है ये। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, लेटेस्ट रेक्टम पूछा है, ठीक है। सर आंसर 4 यूनिट्स आ रहा है। ओ 4 यूनिट्स आ रहा है, 1 मिनट प्रियंका बताते हैं। ओके सर। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, लेटेस्ट रेक्टम का क्या था, 2b² अपॉन में a। b² हमेशा क्या होगा, माइनर वाला मेजर वाला बताओ, हमेशा Minor. ऊपर वाला क्या होगा, माइनर। तो माइनर में क्या है, √6, ठीक है, का स्क्वायर प्लस 3। 2 इंटू 6 3 2 4 यूनिट्स। सभी का आंसर क्या है, सही। मैंने कहा था ना आपको कि बस थोड़ा सा समय देना, आंसर सही आएगा, और सभी का आंसर सही आया। वेरी गुड, तालियां बजाओ सब अपने लिए, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। ये सवाल है, अच्छा ये सवाल थोड़ा सा दिखने में इसके ऑप्शंस आपको वो लग रहे होंगे बड़े बड़े से, लेकिन अगर ध्यान से देखो इसमें आंसर क्या है, +-2,0, ठीक है। और ये भी +-2,0 ही दे रखा है, अच्छा ठीक है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, अलग अलग ही, सॉरी। करिए आप इस वाले को, कोशिश करिए। ठीक है, कर रहे हैं? Yes, sir. यस सर। इसका डायग्राम मैं बता देता हूँ। ये सब डायग्राम पहचानने में तो बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं इस 1 घंटे की क्लास में। ये है, और ए क्या है इसमें, 2√2, बी क्या है 2। ओह वाह, Sir, A है option. मैंने पोल लॉन्च नहीं करा, सब चैट बॉक्स में लिखने लगे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, करके देख लेते। ए आ गया, बी आ गया, मेरे पास सी निकालना है, ठीक है। मेरे पास फोकस क्या होता है, +-c,0 ही होता है। c की वैल्यू कितनी होती है, √b², a² - b², मतलब कि 8 - 4। c की वैल्यू हो गई 4, ओके, अंडर रूट में c की वैल्यू कितनी आएगी, +-2, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ F1 और F2 कौन सा होगा, ठीक है। देखो इसका आंसर आपको यहां मिलेगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन में ध्यान से देखो,
F1 मैंने यहाँ पे लिया है और F2 यहाँ लिया है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, -2,0 और ये हो जाएगा 2,0, ठीक है। वापस आते हैं अपने, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, कहाँ गया ये, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, F1 कितना आ जाएगा मेरे पास, -2,0 2,0 ये हो, बिल्कुल इसका आंसर क्या है, बी, ठीक है। चलो वैसे मैं मानूंगा, हालांकि इस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। F1 और F2 है ना, F1 और F2 ये जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड में हम F1 को इधर ले रहे हैं और F2 को इधर ले रहे हैं, जरूरी नहीं है। तो इस तरीके के मैं क्वेश्चंस को कहूंगा कि नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चंस है। इसेंट्रिसिटी, अरे वाह, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला याद है, E = √1 - b² अपॉन में a², यही फॉर्मूला था, ठीक है। यस सर। अच्छा मैंने फॉर्मूला लिख दिया, मैं पोल जनरेट कर रहा हूँ, पोल पे आंसर देंगे सब इसका, ठीक है। मैं कोई भी चैट बॉक्स में ना लिखे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, A B C D, ठीक है। पोल मैंने लॉन्च कर दिया है, करिए, ठीक है। अच्छा इसका एक और फॉर्मूला था C/A, जो फॉर्मूले से आपका आंसर आ रहा हो उससे निकालिएगा, ठीक है। मैं इसे सॉल्व करता हूं, 4x, लेकिन अपना अपना करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। आंसर मेरे पास आने लगे बहुत अच्छे। ये है 4x² + 9y² = 1। ओके, टेक योर टाइम, आराम से। देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x² है ना, 1/4 1/2 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस 1/3 का y²। देखो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। Yes, sir. तो मेरे पास ये आ गया। आप बताओ, अब सॉल्व करने की कोशिश करो, अब हो जाएगा, करो करो करो। ट्राई करो ट्राई करो, ठीक है। मैं क्या करता हूं इसमें, ठीक है, मैं यहां से अगर C की वैल्यू निकालता हूं, मैं ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ, C की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, √1/4 - 1/3, ये लिखूंगा मैं, बोलो हाँ या ना, बोलो। सर 1/3 की जगह 1/9। 1/9, अच्छा एक चीज, एक मिनट, 1/9, हाँ बिल्कुल, ठीक है, 1/9, ठीक है। मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 36 अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 49994 5/√5 मेरे पास कितना आ गया, Good night. 36 है ना, 6, ये आ गया C। अब C/A, E क्या है मेरे पास, C/A, ठीक है। √5/6 × 1/A, A मेरे पास क्या है बताओ, इसमें A क्या है मेरे पास,
इसमें ये डायग्राम कैसा बन रहा होगा ये बताओ, y एक्सिस के लॉन्ग या x एक्सिस के लॉन्ग? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। X axis. x एक्सिस के लॉन्ग। तो इसमें मैं हमेशा वैसे कंसिडर करता हूँ a क्या है मेरे पास मेजर एक्सिस पे, ये वाला a है, ये वाला b, ठीक है ना। आप चाहे तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते थे, मैंने इसमें ये वाला लगाया c निकाल के। तो मेरे पास a कितना आ गया 1/2, ठीक है। 1/2 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 2 3, e की वैल्यू कितनी आ गई √5/3। आसान था, थोड़ा सा बस यस सर। ट्विस्ट कर दिया था इसने क्वेश्चन को, ठीक है। कैसे ट्विस्ट कर रहा था, इस इक्वेशन को एक ऐसे फॉर्म में बनाया कि उसको आपको इस तरीके से फ्रैक्शन फॉर्म में होगा a और b, ये भी बनाना सीख लिया आपने, ठीक है। c की वैल्यू निकाल ली आपने, यहां से इस इंटरसिटी आ गया c बाय। चाहे तो आपके पास a और b आ गया, आप सीधा इसमें पुट कर सकते थे, इससे भी पुट करके आप आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। क्लियर है? चलो चलो मैं अब क्लास एंड कर रहा हूं। इसमें एक सवाल 2 सवाल और है। अच्छा ये मिरर नहीं है, ये है माइनर, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, माइनर एक्सिस, ठीक है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस और एक क्वेश्चन है लेटस रेक्टम, ठीक है। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। अच्छा तो अभी क्लास एंड होगी, मैं आपको नोट्स और डीपीपी भेज दूंगा। आपका सबसे पहला क्या काम रहेगा, एक बार नोट्स को रिव्यू कर लेना और एक एक क्वेश्चंस को ना आप ये वाले खुद से सॉल्व करके देखना। उसके बाद डीपीपी के क्वेश्चंस देखना और उसके बाद हमारे रिसोर्सेस में जाएंगे, आपके पास ई बुक्स और मॉड्यूल असाइनमेंट बहुत सारी चीजें, उनको जरूर देखना, ठीक है। चलिए मैं क्लास एंड कर रहा हूं, कोई कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं और आप लीव भी कर सकते हैं।